शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि कह लें कि भारत में जाकर पनाह गुज़ीर हम लोगों को नज़र आई। अगर 2024 के मिड की बात की जाए तो तब से हमें बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो कुछ कदरे बेहतर नज़र नहीं आए। सबसे पहले स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, फिर शेख हसीना वाजिद कहने से मुल्क से दरबदर कर दी गई और इंडिया ने उसको असाइलम दे दिया। अब की अगर बात की जाए तो शेख हसीना वाजिद के लिए एक डेथ सेंटेंस अनाउंस किया गया है। ये कह लें कि 2 दिन से बहुत सारी खबरें इस चीज़ के ऊपर आ रही हैं और रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उनको भी इनवाइट किया गया है ढाका के अंदर, यानी कि जो बांग्लादेश है एक बार फिर से अपना जो झुकाव है वो भारत की तरफ दिखा रहा है। और अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश के भी सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उन्होंने भी कह लें कि जो साइडलाइन होकर दिल्ली में मुलाकात की है। आगे क्या होगा, क्या शेख हसीना वाजिद दे दी जाएंगी या ये जो डेथ की पेनल्टी दी गई है ये रिमूव कर दी जाएगी? हम पाकिस्तानी हम से इस चीज़ की राय जानेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि ट्रंप बहुत ज़्यादा कह लें कि एक बिगड़ी हुई चीज़ नज़र आते हैं। उन्होंने फिर एक बार एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान आर्टिकल छपा है स्पेशली जिसमें ये लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरह से कामयाब हुआ है सब देख रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले शेख हसीना वाजिद की बात करते हैं कि भारत क्यों नहीं दे देता उनको वापस, और जो उन्होंने गुनाह किए हैं उनको उनकी सज़ा तो बनती है उनकी। शेख हसीना वाजिद की? हाँ। तो उन्होंने गुनाह क्या किया, मुझे पहले तो आप ये बताएं। उन्होंने जो इंसान है, जो ह्यूमैनिटी है, उसके खिलाफ वर्जी की है बहुत ज़्यादा, और यही मेन वजह भी बनी है कि मैनकाइंड के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक प्राइम मिनिस्टर दिखाई दिए वो शेख हसीना वाजिद हैं। एक जो इनकी लड़ी नज़र आ रही थी, जो बेवजह कत्ल गारत थी, बेवजह जो एक इंस्टेबिलिटी थी मुल्क के अंदर, वो इनकी वजह से थी। मुझे नहीं लगता, आप देखें ना कि शेख हसीना वाजिद की बात की जाए, मुजीबुर रहमान की, क्योंकि उनकी पार्टी चलती आ रही है, ठीक है, तो तरक्की भी तो बांग्लादेश की इनकी मतलब हुई है ना। तो अभी मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश की तरक्की कहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तल्लुकात बहुत से मुल्कों के साथ ख़राब हुए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ वो तल्लुकात अच्छे, मतलब आप कह रहे हैं कि तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के दोबारा से अच्छे हो रहे हैं, तो ये है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या फ़ायदा होगा, इंडिया जैसे एक मार्केट है उससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये मेन चीज़ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है ना वो ठीक है, रिलेशन बेहतर होता है। वो देखे ना, वो तो इंडिया के चाइना के साथ भी रिलेशन बेहतर हुए ना, ठीक है। तो वो कौन सा उनका जो वो टेरिटरी वाला मसला चल रहा था, ठीक है, वो कौन सा उनका मसला हल हो गया? वो तो अभी भी उनका मसला वो बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया के बांग्लादेश के साथ भी तल्लुकात कोई पॉजिटिव की तरफ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया शेख हसीना वाजिद को इस तरह देगा। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह को करता है, तो देखिए इंडिया के और बड़े हमसाये मुल्क है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के बड़े अच्छे तल्लुकात है। कल अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई इस तरह से मसला बनता है या अफगानिस्तान के साथ वो इस तरह से आती है, तो इस तरह नेपाल है, तो बड़े लीडर हैं, वो फिर इंडिया के अंदर जाना छोड़ देगा। तो इस टाइम मुझे लगता है कि इंडिया की एक हाइप बनी हुई है, ठीक है ना। तो वो इंडिया मुझे लगता नहीं कि शेख हसीना वाजिद को उस तरह से दे के वो हाइप ख़राब कर सकता है। हाँ, इंडिया बांग्लादेश, मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी ज़रूरत पेश आना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ट्रेड बंद थी, बड़े मामला और बंद थे, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को अब नीड। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, क्या लगता है कि जाएंगे ढाका जिस का इन्विटेशन उनको दिया गया है? देखिए, इंडिया की पॉलिटिक्स का पता नहीं चलता, एकदम पे वक्त पे आकर वो चीज़ों को कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है, जो अगर उनको फ़ायदा नज़र आ रहा हो, एक टाइम पे वो आके वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे देखे ना कि एक टाइम पर जब वो कह रहे थे कि इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक आते थे, तो उन्होंने अचानक से आके एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि हम अमेरिका की भी नहीं सुनते, हम किसी की नहीं सुनते, हम रशिया से तेल लेंगे। जैसे एकदम से वो उनके चाइना के साथ बहुत वॉर वाला सिचुएशन थी, लेकिन उनके जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर तक के विजिट हो जाते हैं चाइना में। तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा देखेगा। अगर उनको उसका फ़ायदा नज़र आ रहा होगा तो शायद उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल, मतलब उनके मिनिस्टर है, शायद वो चले जाएं फिर। और साथ में हम लोग बात करेंगे, पाकिस्तान एक अरेबियन सी के करीब एक आइलैंड बना रहा है, आप किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और इंडिया के करीब आइलैंड बना रहा है, वो तेल को निकालने के लिए बनाई जाएगी। वो अवाम का तेल निकालने के लिए शायद बनाया जाए। मुझे लगता है आइलैंड से तेल शायद ना निकले। तो वो आइलैंड अगर बना ले तो भाई हम जैसे लोगों को भी वो आइलैंड पर जाने की इजाज़त है। ये ना अगर पॉलिटिशियन आइलैंड बना कर खुद ही वहाँ पे घूमते फिरे, पब्लिक के लिए भी कोई मज़ा हो तो फिर हम उस आइलैंड की बात करें। तो मुझे लगता है कि अगर पब्लिक के लिए वो कुछ आइलैंड का है तो फिर उसकी बात करने का फ़ायदा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, किस तरह मिलेंगी? आइलैंड बन रही है, ऑयल वहाँ पे होगा। नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें मुझे लगता है कि इंडस्ट्री लगानी चाहिए। इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनियां उनको आपको पाकिस्तान में लाना चाहिए। जैसे बहुत सी ऐसी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, ठीक है ना, आईटी के ऊपर काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे तरक्की होगी, रोज़गार से तरक्की होगी। मुझे लगता है कि इस तरह आइलैंड बनाने से तरक्की हो सकती है। ओके, जिस तरह से आपने बात की कि अफगानिस्तान का साथ कह लें कि इंडिया नहीं छोड़ेगा, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान फुल सपोर्ट में खड़ा हुआ है इंडिया के। इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई है, स्पोर्ट क्या, अब उनकी एक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई है ना, दोनों मुस्लिम ब्रदर हैं। पाकिस्तान भाई भाई क्यों नहीं है? ये जो मामला चल रहे हैं आप देखें ना, जिस तरह से हमारी जंगों की सिचुएशन है, तो इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है। हमने एक टाइम तक नारे लगाए थे कि तालिबान की गवर्नमेंट आ रही है,
लेकिन आप देखें ना कि अफगानिस्तान उस तरह से मामला से बाज नहीं आता, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी होती है तो अफगानिस्तान उसमें इन्वॉल्व होता है। तो पाकिस्तान में तो फिर उस तरह से मारेगा ना उनको। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आपके रहती है तो फिर मुझे लगता नहीं कि आप इस तरह भाई भाई नहीं हो सकते। जैसे देखे ना एक टाइम बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ मसले जब सेपरेट हुआ था तो बने थे, तो इंडिया ने उस टाइम सपोर्ट किया था, मुल्क को ज़रूरत होती है। तो इस तरह अगर बांग्लादेश सॉरी अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के अगर मसले चले तो फिर इंडिया उसको सपोर्ट करेगा। तो वो फिर तल्लुकात जैसे ना वो कहते हैं कि दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन दुश्मन होता है, तो उस तरह से मामला ये चल रहा है। ट्रम्प को बहुत कुछ, और ये ट्रम्प की वजह से ही ये आइलैंड बन रही है। कह रहे हैं कि ट्रम्प का इसमें मेन किरदार नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प हर दफा कहते हैं कि 6/0 और फिर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। बसंत मनाएगा मुझे लगता है, जो बसंत का हमारा फेस्टिवल हो रहा है शायद उसलिए बना रहे हैं। और ट्रम्प ने कुछ भी नहीं करना, ट्रम्प की ड्रामेबाजी है जो सही बात है, फ़ायदा उठाने के लिए करता है। वैसे आप देखिए ना ट्रम्प वैसे कहता है, उनका ये पीछे कितने दिन पहले इंडिया के साथ डिफेंस का मुआहदा हुआ है, तो ये वो उसकी अपनी दोगलियाँ पुलिसिया वो अपनी सियासत चमकाने के लिए बातें करता है। उसको दौरा पड़ता है, वो कभी किस तरफ बात कर देता है। मुझे लगता है कि ट्रम्प को ना वो नींद के अंदर वो बीमारी नहीं होती, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में बताएं कौन सी बीमारी होती है ट्रम्प को, शायद वो है। तो वो जब उठता है ना तो उसको वो बात बड़ी पुरानी बातें याद आ रही होती है कि अच्छा ये था वो पिछली गवर्नमेंट में जो पिछली दफ़ा ट्रम्प वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट बना था, तो उस टाइम की वो बातें जो है ना वो याद कर रहा होता है ट्रम्प। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि बड़े लोग परेशान हो गए कि इनकी जब से हुकूमत आई है ये एशिया ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इनकी वजह से, ट्रम्प की वजह से। हाँ। ट्रम्प की वजह से जब भी अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है या ट्रम्प की आई है, आप जो बाइडन भी देख ले एशिया डिस्टर्ब ही रहा है। अब एशिया को समझना चाहिए कि भाई आप अपने आप को मजबूत करें, ठीक है ना। आपके साथ मिडल ईस्ट है, आप साउथ एशिया एशिया को मिलाकर खुद मजबूत करें। और इस टाइम ट्रम्प इनको गोलियां दे के अपनी इकॉनमी को और अपने मुल्क को और अपने इस खित्ते को मजबूत करें, फिर ही शायद हमारा जो है ना ये खित्ता आगे जा सकता है, फिर ही हम सुपर पावरों में शामिल हो सकते अगर हम हैं। नेपाल की बात करें तो जेनजी एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रही है, तो अब किस तरफ जाएगा वो सारा कुछ? वो जैनजी 4 का हमारे भी यहाँ पे भेज दे कोई, वो समझ आ रही वो। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही, वैसे हमारे जो यहाँ पे जैनजी है उनको किसी और तरह से लिया जाता है। ये नेपाल के जैनजी इतने मजबूत क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो प्रोटेस्ट तो फिर चलते रहते, लेकिन जैनजियों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने तो तख्ते तक पलट दिए हैं। तो वो मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर बड़ा उसका इफेक्ट है। आप देखें ना कि नेपाल का इंडिया के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक है। जब ऐसे प्रोटेस्ट या हंगामी सूरत हाल होती है तो बड़े ऐसे मामले होते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट या उनकी ट्रेड या बड़ी चीज़ ऐसी डिस्टर्ब होती है। तो आप क्या ख्याल है इसमें? ये कह रहे हैं कि शायद इस बार देखें हुकूमत क्या करती है उनकी, और यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए तो बांग्लादेश फिर कहते हैं ना कि आप भिखारी बन गए, उनके सामने जाकर उनकी मदद लेना चाह रहे हैं। फिर पहले ही अगर आप में इतने गट्स नहीं होते तो आप धमकाते क्यों अगले वाले को? अच्छा देखिए, मुल्कों को ना पहली बात है सोचना चाहिए। और इसमें मुल्क ऐसे होते हैं कि जो खुद ना गलती करते थे बाद में उनको पछताना पड़ता है। जैसे आप देखें कनाडा ने की थी, ठीक है ना, उसके अलावा और मालदीव ने की थी। तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब हर मुल्क के साथ अपने अच्छे तल्लुकात, उनके इंडिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, उनके पाकिस्तान के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप सबके साथ अच्छे जैसे इंडिया देख लें, ठीक है ना। अब तो पाकिस्तान भी उस चीज़ों पे आ रहा है कि पाकिस्तान की भी एटलीस्ट सबके साथ, इंडिया के साथ तो वो हमेशा से चल रहे हैं, उसको एक मतलब साइड पे करें। वैसे बाकी के साथ पाकिस्तान के जिस तरह रिलेशन, हाँ अफगानिस्तान के साथ अब अच्छा ये बात वैसे बनती नहीं है, लेकिन ये कि पाकिस्तान उस रास्ते पर चल ज़रूर रहा है कि बड़े मुल्कों के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अब अच्छे होने की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो मुल्क को हमेशा ऐसे अपने फ़ायदा देख के चलना चाहिए, और जब मुल्क अपना फ़ायदा देख के चलता है तो शायद तभी तरक्कियाँ होती है। आपकी बात सही है कि फ़ायदा देख के चलना चाहिए, एक तरफ अफगानिस्तान एक तरफ इंडिया। तो पाकिस्तान क्या स्टेप लेने वाला है? पाकिस्तान को इतना को ख़ास स्टेप नहीं लेगा फिलहाल। तो पाकिस्तान ना अभी अफगानियों को निकालने में मसरूफ़ है। अभी जो 50,000 का पता नहीं 10,000 का जो इनाम रखा है, तो अभी लोग उस तरफ है, अफगानियों को पकड़ के दे रहे हैं। तो अभी तो पाकिस्तान इस तरफ मसरूफ़ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो स्टेप लेने वाली बात है ना, वो स्टेप सिर्फ मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की बेरोज़गारी को और एजुकेशन को। ट्रम्प आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा देने वाला है पाकिस्तान को? मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। वैसे जितनी मर्जी वो ड्रामेबाजी करते रहे, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है कोई ट्रम्प को पाकिस्तान को ख़ास फ़ायदा देगा। क्यों नहीं है? हमारी डील्स हो रही हैं, हम डिफेंस डील्स भी कर रहे डील तो हैं, हमारी हम होती रहती है, सारा वो कुछ डील कर उसको रहे दौरा हैं। पड़ जाता है ना, वो डील तो कर देता भाई, इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही है चीज़ें फिजिकल तौर पे कहाँ पे आ रही है। अगर कोई डील हो रही है कहाँ पे फ़ायदा आ रहा है? ट्रम्प की इतनी अमेरिकन कंपनी है, कहाँ पे वो पाकिस्तान पे आ रही है? कहाँ पे ट्रेड एक्सपोर्ट जो है हमारी कितनी की बढ़ गई है, ठीक है ना। या ये चीज़ें बड़ा फ़र्क पड़ती है कि हमारा टैक्स या वो सारी चीज़ें कहाँ पे फ़र्क आ रही है। हम तो बहुत सी चीज़ें, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अमेरिका में, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं दुनिया का पार ही भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना टैक्स लग रहा होता है। तो भाई जब आपको फिजिकल तौर पे फ़ायदा हो रहा हो, इम्प्लीमेंट चीज़ें हो रही हो, तब फ़ायदा होता है। ये बातों से मुझे लगता है फ़ायदा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हमने जब से देखा है कि पहले ट्रम्प काफ़ी इंडिया को सपोर्टर थे, लेकिन अब इंडियंस भी कह रहे हैं कि ट्रम्प पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो हमें भी इस बात पे कान धरना वो चाहिए। तो हमें भी करना चाहिए कि बिलीव नहीं करना चाहिए। ट्रम्प को दौड़ा, मैंने आपको बताया ना कोई नींद की बीमारी है, ट्रम्प को दौड़ा पड़ जाता है। तो
बस ये मसला है। लेकिन अमेरिका का वीज़ा मैं भी लेने के पीछे हूँ कि मैं वो ट्रम्प ट्रांसलेट करके ये बातें ना सुन ले, बाद में कहे कि भाई ट्रांसलेट करो तो मुझे ना दे। तो मुझे अच्छा, हम गवर्नमेंट की अगर बात की जाए ना, तो ट्रम्प की गवर्नमेंट हमेशा से इस तरह रही है। हाँ। वो फास्ट गवर्नमेंट, फास्ट पॉलिटिक्स खेलता है कि वो उसका पता नहीं होता वो किस टाइम वो किस पॉलिटिक्स खेल रहा है, पॉलिटिक्स ही खेल रहा है। पॉलिटिक्स कर कहाँ पे रहा है? वो सियासत अमेरिका को कर नहीं रहा, बर्बाद खेल कर रहा रहा है। है। तो ये खेलना ही होता है ना कि वो खेल रहा है, तो खेल के अंदर अंदर ही आप बर्बाद करते हैं या जीते, वो तुक्का होता है, या लगता है तो या आप हारते या जीते, तो वो उसी तरफ चला हुआ है। तो उसको अब नज़र नहीं आ रहा है कि उसको, मुझे लगता है कि अमेरिका को जितनी बुरी हार होनी है ना, तो ये फिर वो ट्रम्प के आगे जो है ना 10 साल लग जाए अमेरिका को दोबारा स्टेबल होते बार हैं। बार जहाँ पर भी उनका कॉन्फ्रेंस नजर आता है या मीटिंग नजर आती है, तो वो एक बात लाजमी कहते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा वेल प्ले किया है इन ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के खिलाफ और 6/0। तो हर जगह पर जाकर ये कहना ज़रूरी बन गया है क्या? वो ये नहीं ज़रूरी बन गया, ये डायलॉग तो ये पूरा है कि 2-3 जंगें जितवाई हैं, तो उसमें फिर वो 3-4 और भी बातें करते थे कि मैंने ये भी रुकवा दी, ये भी रुकवा दी। ठीक है, मेन चीज़ है जंगें रुकवाना नहीं होता, मेन चीज़ होती है कि स्टेबिलिटी है मुल्कों के अंदर, ठीक है, उनके तल्लुकात अच्छे हों और उनकी ट्रेड स्टार्ट हो, ये होता है। ये मुझे लगता है कि जंगें आप देखें ना कि ट्रम्प ने जो भी कहा, जंगें वो कहाँ पे रुकी हैं? मामला तो उस तरह से डिस्टर्ब चल ही रही है। रुकी तो है, सीज फायर कराते नोबेल प्राइज चाहिए था। यार मैं ना हंसना नहीं चाह रहा, हम सीरियस टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रम्प की बातों में मुझे हंसी आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह से, आप देखें ना जंगें वो होती है जैसे सेकंड वर्ल्ड वार चली थी ना, हाँ। रशिया यूक्रेन की बड़ी बात। मिकदार की जंग। मैं वो कहता हूँ कि वो जंगें होती है। आप देखें ना यूक्रेन रशिया की जंग नहीं रुकवा पाया हाँ, नहीं रुकवा ट्रम्प। पाया। अभी जो पैलेस्टाइन और इसराइल की जंग कर रहा था भाई, मामला तो फिर भी उस तरह से डिस्टर्ब ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इंडिया पाकिस्तान की कौन सा एक बार है, ये तो हमेशा आपको पता है 4-5 साल बाद होती होती है, इस तरह के मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो ये जंग तो नहीं ना रुकवाई, ये तो बस मतलब वैसे ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि जंग वो होती है जैसे रशिया यूक्रेन की जंग थी, या बड़ी जंगें जो थी, वो जब तक जंगें ना रुके तब तक इसको नोबेल प्राइज़ के साथ साथ इसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, इसको छुट्टी करवानी चाहिए। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो जिस तरह से बांग्लादेश के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं और जो शेख हसीना वाजिद हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है, और साथ में हम लोगों ने बात की कि पाकिस्तान एक आयरन ख़रीदने वाला है और वहाँ पर जो अपनी तेल की खपत है उसकी कह लेंगे एक बहुत बड़ी रिफाइनरी बनने वाली है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।